Good morning, students. Here is Ekil Akhwani, your science teacher at Scholars Public School, Jaora. And today we are going to deal with the next part of our chapter number 10, that is light, reflection and refraction. मेरे पिछले कुछ वीडियोस से देखा जाए तो वहाँ पे मेरे पास कुछ कमेंट आए हैं जिसमें कुछ बच्चों को तो सब कुछ क्लियर हो गया है, कुछ बच्चों को थोड़े बहुत डाउट भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये जो बच्चों की क्वांटिटी है बहुत कम आ रही है जो कमेंट कर रहे हैं। मोस्टली जो कमेंट्स आ रहे हैं वो या तो भूमि से आ रहे हैं, शिवानी से, अर्चना से, इनसे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि और भी बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो वो एटलीस्ट मुझे बता दें कि उनको क्या डाउट आ रहा है और किन किन चीज़ों में उन्हें डाउट आ रहा है, तो मैं क्लियर कर पाऊँगा। ठीक है, तो मेरे पास जो लास्ट वीडियो आया था, लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था उसमें एक डाउट मेरे पास अर्चना से आया था कि जो अपन सिनेमा हॉल रहते हैं वहाँ पे आपने बताया था कि रियल इमेज बनती है। ठीक है, तो रियल इमेज में मैंने बताया था कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो वहाँ पे अपन जब देखते हैं तो अपन को इमेज जो दिखती है वो तो अपन को सीधी दिखती है, इरेक्ट दिखती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो वो जो डाउट है वो भी मैं आज ही क्लियर करूंगा इस लेक्चर के खत्म होने पर। ठीक है, जब ये एंड होगा तब तक वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें आज कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर्स के यूजेस, कि कॉन्केव मिरर के क्या यूज होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूज होते हैं। तो कॉन्केव मिरर की बात करें तो कॉन्केव मिरर सबसे पहले यूज होते हैं यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, टॉर्च में यूज करते हैं अपन, सर्च लाइट वगैरह होती है उसमें यूज करते हैं, व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है उसमें भी यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं अपन? ताकि अपन को एक पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिले। ठीक है, अब कैसा होता है यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि अपनी जो लाइट होती है, हेडलाइट होती है समझे, ठीक है, वहां पे अपन क्या फिट करके रखते हैं? वहां पे अपन फिट करके रखते हैं कॉन्केव मिरर। ठीक है, अब ये कॉन्केव मिरर इस तरीके से वहां पे रहता है। अब वहां पे फोकस भी होगा इसका कुछ ना कुछ और इसका कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। ठीक है, तो वहां पे जो बल्ब रहता है जिससे लाइट निकलती है, ठीक है, वो बल्ब को अपन सेट कहां पे करते हैं? उस बल्ब को अपन सेट करते हैं कहां पर? फोकस पर। ठीक है, अब जब फोकस से लाइट किसके ऊपर फॉल होगी? फॉल होगी इस मिरर के ऊपर। तो अपन को पता है कि फोकस से कोई भी लाइट जब मिरर के ऊपर फॉल करती है तो कैसी हो जाती है? फोकस से आने के बाद वो पैरेलल हो जाती है, तो इस तरीके से वो क्या हो जाती है? ये पास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को जो बीम मिलती है लाइट की वो कैसे मिलती है? एक पैरेलल बीम मिलती है जिससे अपन क्या करते हैं? दूर तक की चीजों को हेडलाइट के थ्रू अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला यूज तो ये हो गया, इन सब जगह पे अपन यूज करते हैं। सेकेंड बात है यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। ठीक है, जो कॉन्केव मिरर होते हैं वो लार्ज इमेज भी बनाते हैं, तो डेंटिस्ट जो रहते हैं वो भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, देखिए जो अपना प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज की इमेज बनाता है। वहीं अगर अपन बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। लार्ज इमेज कौन बनाता है? कॉन्केव मिरर के पास वो कैपेबिलिटी होती है कि लार्ज इमेज बना सकता है, तो इसलिए जो डेंटिस्ट रहते हैं वो कॉन्केव मिरर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूज्ड फॉर शेविंग टू सी लार्जर इमेज। इसके अलावा शेविंग वगैरह जब अपन करवा होती है तो उसमें भी क्या होता है? लार्जर इमेज फॉर्म होती है, तो वहां पे भी अपन कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। और लास्ट दिया हुआ है यूज्ड इन सोलर फर्नेस। जो सोलर फर्नेस होता है वहां पर भी क्या होता है? कॉन्केव मिरर का यूज होता है। अब सोलर फर्नेस में किस तरीके से यूज होता है? इसका जस्ट ऑपोजिट प्रिंसिपल है जो अपन ने इसमें देखा था हेडलाइट वाले में। सोलर फर्नेस में अपन को क्या चाहिए कि जो लाइट आ रही है वो हीट आ रही है वो एक ही जगह पे कंसंट्रेट करे। अगर लाइट एक ही जगह पे कंसंट्रेट करेगी तो वहां पे हीट क्या होगी? ज्यादा डेवलप हो जाएगी, और अपन को सोलर फर्नेस में तो हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये कॉन्केव मिरर है। ठीक है, अब लाइट कहां से आती है? सन से जो लाइट आ रही है वो हमेशा बहुत दूर है, तो कैसी आएगी? पैरेलल बीम आएगी अपने पास इस तरीके से। ये इसका फोकस हो गया और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जितनी भी पैरेलल बीम्स आएंगे, है ना, अपन को पता है पैरेलल बीम सब जाके कहां पे कॉन्सेंट्रेट होती है? फोकस पे जाके सब जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। तो इस तरीके से ये सब क्या हो जाएगी? कॉन्सेंट्रेट होगी, और सब लाइट जब एक ही पॉइंट पे जाके कंसंट्रेट होगी तो वहां पे जो हीट होगी वो ज्यादा डेवलप होगी, तो इसलिए अपन सोलर फर्नेस में क्या करते हैं? कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। क्लियर है? इसके बाद अपन देखें नेक्स्ट, तो वो है अपने पास कॉन्वेक्स मिरर की यूजेस। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है? यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, मिरर दो बार आ गया यहाँ पे, यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है,
ऑटोमोबाइल्स में अपन एज ए रियर व्यू मिरर इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब क्यों करते हैं ये भी अपन देखते हैं। तो रियर व्यू मिरर जो अपन बाइक वगैरह चलाते हैं या कार वगैरह रहती है, उसमें जो साइड वाला जो मिरर रहता है, ठीक है, रियर व्यू मिरर बोलते हैं, उसमें अपन कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का अपन यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसके मेनली तो अपने पास दो रीजन होते हैं। क्या रीजन होते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है, भले ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे हो, इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट होती है मतलब कैसी होती है, सीधी होती है, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि रियर व्यू मिरर में अपन क्यों यूज करते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि जो कॉन्वेक्स मिरर रहता है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। डिमिनिश मतलब छोटी इमेज प्रोड्यूस करता है। तो जब वो छोटी इमेज प्रोड्यूस करता है, डिमिनिश्ड इमेज प्रोड्यूस करता है, तो लार्जर एरिया को कवर कर सकता है, ठीक है। मतलब जो पीछे का एरिया है वो लार्जर एरिया को कवर कर सकता है। मतलब इमेज छोटी छोटी होगी तो अपने एरिया जो होगा वो ज्यादा कवर हो पाएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और रीजन अगर पूछा जाता है, थर्ड रीजन, तो अपन दे सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म होती है ना, वो हमेशा कहाँ पे फॉर्म होती है, पोल और फोकस के बीच में ही फॉर्म होती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं पर भी हो, अपन को पता है कि इमेज वहां पे कहाँ पे फॉर्म होगी। मतलब ऐसा नहीं कि इमेज बहुत ज्यादा दूर होकर इस तरीके से फॉर्म होती है, तो उसकी जो अपने पास पैटर्न है वो भी अपन को पता है कि इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी। तो मेन तो अपन को दो रीजन याद रखना है, एक कि हमेशा वो इमेज कैसे प्रोड्यूस करता है, इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है, और सेकंड क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ डिमिनिश्ड इमेज, है ना, दस हेल्प इन कवरिंग अ लार्जर एरिया, ठीक है। जिसकी हेल्प से वो क्या होता है, लार्जर एरिया को अपन कवर कर सकते हैं, इसलिए अपन रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं। इसके अलावा एक और यूज क्या है, यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है। जो अपनी स्ट्रीट लाइट्स होती है वहां पर भी एज ए रिफ्लेक्टर अपन कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये जो यूजेस है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के, ये तो ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थे, इजी टॉपिक था, तो आपको ये सब चीजें तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब एक चीज आपको याद रखना है, दैट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये क्या होता है, इट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है अपना मिरर फॉर्मूला, जो अपन अपने बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे इसमें अपन यूज करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, क्योंकि अपने पास न्यूमेरिकल आता ही आता है, और न्यूमेरिकल आएगा तो 3 नंबर का भी आ सकता है और 5 नंबर का भी आ सकता है। तो एक फॉर्मूला ये है, एक और जब लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे भी यूज होगा। इनके ऊपर बेस में आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा भी, और कुछ वर्क में भी दूंगा आपको करने के लिए, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये मिरर फॉर्मूला है। इसमें एफ क्या होता है, एफ जो होती है ये होती है अपनी फोकल लेंथ, वी जो होता है ये होता है अपना इमेज डिस्टेंस, और यू जो होता है ये होता है अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई अपने पास, एफ फोकल लेंथ, वी इमेज डिस्टेंस, और यू जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट अब एक चीज और देख लेते हैं अपन इसके बाद, मिरर फॉर्मूला के बाद, दैट इज मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड as the ratio of height of image to the height of object,
इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के बीच में क्या होता है, ये रेशियो होता है। ठीक है, तो m जो होता है, ठीक है, m के लिए अगर अपन फॉर्मूला लिखें तो अपन क्या लिखते हैं, m इज इक्वल टू h डैश बाय h। ठीक है, ये इसके लिए फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे m जो होता है ये होता है मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला याद देख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि अपन नेक्स्ट लेक्चर में जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। h डैश जो होता है ये होती है हाइट ऑफ इमेज, और h जो होता है ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और ऐड कर लेना कि जो m होता है ये अपना h डैश बाय h के इक्वल होता है, और ये चीज अपने माइनस ऑफ v बाय u के इक्वल भी होता है। ठीक है, माइनस ऑफ v बाय u का मतलब क्या हुआ, ये तो नेगेटिव साइन है। v का मतलब होता है क्या, इमेज डिस्टेंस, और u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर m जो है, ठीक है, m की वैल्यू अगर अपने पास 1 आती है, अपन ने कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसमें मान लीजिए मेरे पास m की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, तो इस केस में क्या होता है, इसमें अपन को पता पड़ेगा कि जो हाइट है इमेज की, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, सेम होगी। सेकेंड, अगर m जो है वो है ग्रेटर देन 1, m अगर ग्रेटर देन 1 है तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इमेज इज enlarged। enlarged मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उससे ज्यादा इमेज की हाइट होगी अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई। और एक और है अपने पास m इज लेस देन 1, तो m इज लेस देन 1 अगर होगा तो इस केस में क्या होगा अपने पास कि जो इमेज होगी डिमिनिश्ड। इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी उससे कम हाइट होगी किसकी, इमेज की। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे सब चीजें अपन को यूज आएगी। इसी की हेल्प से अपन ये भी बता सकते हैं कि कौन सी इमेज रियल होगी, कौन सी इमेज वर्चुअल होगी। ठीक है, वो सब भी अपन इसकी हेल्प से अपन बता सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से अपन को बताना है। इतना क्लियर है, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अब अपन जो डाउट था अर्चना का वो अपन क्लियर कर देते हैं। डाउट क्या था कि सिनेमा में अपन जाते हैं तो वहां पे अपन को जो इमेज दिखती है वो कैसे दिखती है, वो अपन को सीधी दिखती है, मतलब इरेक्ट दिखती है। ठीक है, लेकिन मैंने बोला था कि जो सिनेमा में इमेज बनती है वो बनती है रियल, और रियल हमेशा इन्वर्टेड रहती है, तो वहां पे अपन को इरेक्ट क्यों दिखती है। ठीक है, तो यूं समझिए कि मान लीजिए कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है। इस मार्कर को अभी मैंने उल्टा पकड़ रखा है। उल्टा पकड़ रखा मतलब कैसा पकड़ रखा है, इसको मैंने पकड़ रखा है इन्वर्टेड पोजीशन में। इसको कैसा पकड़ रखा, मैंने उल्टा पकड़ रखा, मतलब ये इन्वर्टेड पोजीशन में। लेकिन जब इसकी मैं इमेज बनाऊंगा, है ना, अगर इसकी रियल इमेज बनती है तो मैंने क्या बोला था, इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड बनती है मतलब कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अभी ये ऑब्जेक्ट उल्टा है, लेकिन जब इसकी इमेज बनेगी तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा यूं। इन्वर्टेड का इन्वर्टेड क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। जैसे अपन क्या बोलते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। इसी तरीके से इन्वर्टेड है ऑब्जेक्ट, कोई अपन ने इन्वर्टेड पोजीशन में रखा है, और उस इन्वर्टेड पोजीशन वाले ऑब्जेक्ट की जब अपन इमेज बनाएंगे और वो अगर इन्वर्टेड बन रही है तो इन्वर्टेड की इन्वर्टेड क्या हो जाएगी, वो इरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि अपन जब सिनेमा वगैरह की बात करें तो वहां पे अपन प्रोजेक्टर्स वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, एक फिल्म लगी होती है और एक लेंस लगा हुआ होता है। ठीक है, तो जब अपन स्टार्ट करते हैं उसको, ठीक है, तो जो इरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है वो आगे जाता है, वो फिल्म में से जब पास होता है तो उसकी वो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसकी इमेज कैसी हो जाती है, इन्वर्टेड हो जाती है। फिल्म में पास हुआ तो कैसा हुआ, वो इन्वर्टेड हो गई। लेकिन अब जब वो आगे जाएगा तो आगे अब उसे पास होना होता है एक लेंस से, लेंस पढ़ेंगे अपन आगे, अब उसे पास होना होता है लेंस से। तो वो जब इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट जब लेंस से पास होता है
तो वो इन्वर्टेड का वापस क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है, और इन्वर्टेड का जब इन्वर्टेड होगा तो वो क्या हो जाता है, अपन को लगता है कि ये इरेक्ट हो गई, ठीक है, वो क्या लगता है कि वो सीधी हो गई। जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट ये इन्वर्टेड पोजीशन में, अब इसकी इन्वर्टेड बनाऊंगा मैं इमेज, इसकी इन्वर्टेड क्या होगी, इसकी इन्वर्टेड मतलब इसको उल्टा करना, इसको उल्टा कर दिया तो ये ऐसा हो गया। अब मुझे क्या लगेगा कि ये इमेज तो सीधी बनी है, ठीक है, ये कैसी इमेज है, ये इरेक्ट इमेज है। क्लियर है? होपफुली ये जो डाउट था ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे बता देना, और आज जो पढ़ा है उसमें भी अगर कोई डाउट आता है तो मुझे बता देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।